कामयाबी का असल मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ सख्त मेहनत और बस लगे रहने का नाम है, या फिर अपने असल मकसद को ढूंढ निकालना है? आज हम एक सुस्त शहजादे और एक बहुत मेहनती शहजादी की कहानी में गहराई में उतर रहे हैं, ताकि उन्हीं कुछ सवालों के जवाब मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी के मरकज में एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर करता है। क्या शहजादा ओलिवर वाकई सुस्त था, या वो बस एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जो उसके लिए बना ही नहीं था? आइए इसकी इस बज़ाहिर सुस्ती के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है मेबल की एक बहुत बड़ी सल्तनत से। यहाँ बादशाह बोर्डन हैं जो हुक्मरानी के रोज़मर्रा के कामों से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तंग आ चुके हैं। टैक्स के कागजात के ढेर, शाही दावतों के मेन्यू, मतलब वो इन सब से थक चुके हैं और अब उन्होंने रिटायर होने का फैसला कर लिया है। लेकिन देखिए, तख्त छोड़ना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। बादशाह को कोई ऐसा चाहिए जो ये सारी जिम्मेदारियां संभाल सके, खास तौर पर वो जिम्मेदारियां जिनसे वो खुद भागना चाहते हैं। उन्हें एक जानिशीन की जरूरत है और इसी तलाश पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। तो बादशाह के दो जुड़वां बच्चे हैं, शहजादा ओलिवर और शहजादी ओलिविया। दोनों ही तख्त के वारिस हैं, लेकिन उनकी शख्सियतें, उनकी सोच जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हमें जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग फलसफे नजर आते हैं। एक तरफ ओलिवियर है जो अपनी कुदरती सलाहियत पर भरोसा करता है और सोचता है कि चीजें बस खुद ब खुद हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ ओलिविया है जिसे मेहनत और मुसलसल मश्क की ताकत पर पूरा यकीन है। ये टैलेंट मुकाबला मेहनत की एक क्लासिक मिसाल है। ओलिविया की दुनिया में कामयाबी कमाई जाती है, ये कोई तोहफा नहीं है। यही सोच उसके हर काम में नजर आती है, खास तौर पर जब बात तख्त हासिल करने की हो। और फिर आता है ओलिवर का ये एतराफ़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उसकी ये बेहिस्सी कोई सिस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी तकदीर के खिलाफ खामोश बगावत है जिसे वो कभी कबूल ही नहीं करना चाहता था। और यही उसकी कहानी का सबसे अहम पहलू है। तो बादशाह इस मसले का क्या हल निकालते हैं? खैर, वो एक जादुई मुकाबले का ऐलान करते हैं। इसी से फैसला होगा कि उनके बच्चों में से कौन तख्त के लिए वाकई ज्यादा काबिल है। ये मुकाबला सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं था, बल्कि जहानत का भी था। पहले उन्हें अपने जादुई इल्म को साबित करना था और फिर मैदान में अपनी महारत दिखानी थी, यानी दिमाग और ताकत दोनों का इम्तिहान। पहले ही राउंड में ओलिविया की मेहनत का फल साफ नजर आने लगता है। उसने हर सवाल का जवाब दिया, जबकि ओलिवियर, वो तो जैसे बिना किसी तैयारी के आया था, बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। और अब हम आखिरी राउंड पर आते हैं, एक जादुई मुकाबला। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मकसद जीतना नहीं, बल्कि अपने मुखालिफ को नुकसान पहुंचाए बगैर उसे रोकना है। यह महारत और बर्दाश्त का एक जबरदस्त इम्तिहान है। और जैसा कि ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी, ओलिविया ही फातेह करार पाई। उसकी लगन और मेहनत रंग लाई और इसे मेबल की नई मुल्का का ताज पहना दिया गया। बज़ाहिर तो लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सादा है कि मेहनत हमेशा जीत जाती है? जैसा कि हम अब देखेंगे, एक गैर मुतवक्के एतराफ़ इस कहानी के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ओलिवर ने बताया कि इसकी बेहिसी काबिलियत की कमी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी जिंदगी से बचने का सोचा समझा फैसला था जो वो कभी चाहता ही नहीं था। यहां बादशाह गुस्सा करने के बजाय समझदारी दिखाते हैं। वो ओलिवर की ईमानदारी को समझते हैं और उसे माफ कर देते हैं। लेकिन ये माफी एक चैलेंज के साथ आती है। सल्तनत की खिदमत के लिए अपना रास्ता खुद तलाश करो। और यहां से दोनों बहन भाइयों का असल सफर शुरू होता है। ये सिर्फ हुक्मरानी के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने और ऐसे रास्ते बनाने के बारे में है जो वाकई उनके अपने हों। जो चीज कभी एक अजीबोगरीब शौक समझा जाता था, यानी छिपकलियों से बात करना, वही ओलिवर का असल मकसद बन गया। उसने सोलोलॉजी के नाम से एक बिल्कुल नया शोबा कायम किया, जिसमें जादू और फितरत को मिलाकर सल्तनत में नई और जदीद कम्युनिटीज बनाई गईं। उनके रास्ते हमें कहानी का असल सबक सिखाते हैं कि कामयाबी का कोई एक रास्ता नहीं होता। ओलिविया ने क़यादत में अपनी जगह बनाई और एक काबिल एहतराम मलिका बनी, जबकि ओलिवर ने कुछ नया इजाद करने में अपना मकसद पाया और एक बानी कहलाया। आखिर में ये इन दोनों की मुश्तरका कोशिशें थीं जिन्होंने सल्तनत को खुशहाल बनाया। ओलिविया की मुस्तहकम क़यादत ने इस्तेहकाम दिया, जबकि ओलिवर के नए ख्यालात ने तरक्की को मुमकिन बनाया। दोनों ही हुक्मरान थे, बस अपने अपने अंदाज में। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है
क्या हो अगर कोई ऐसी चीज जिसे लोग हमारी कमजोरी समझते हैं, दरअसल वही हमारी सबसे बड़ी ताकत की तरफ इशारा कर रही हो। शायद हमारा हकीकी मकसद वहीं छुपा हो, जहां हम सोच भी नहीं सकते।